यदि आप गोमुख जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार यदि आप सुबह के 4 बजे से पहले आ जाते हैं तो आपको बस मिल सकता है गोमुख के लिए, क्योंकि 4 बजे के बाद कोई भी बस नहीं मिलती है डायरेक्ट गोमुख के लिए। तो यदि आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ हरिद्वार में आकर के आप हर की पौड़ी पे स्नान कर सकते हैं गंगा जी में। स्नान करने के बाद आप चाहे तो मनसा देवी का भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि ऊपर पहाड़ पे विराजमान है। वहाँ पे दर्शन करने के बाद एक दिन आपको हरिद्वार में ही बिताना पड़ेगा, जो कि हरिद्वार भी बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। इसके बाद आपको दूसरे दिन सुबह में 4 बजे बस मिलेंगी। यदि बस डायरेक्ट आपको नहीं मिलती है गोमुख के लिए, यानी कि गंगोत्री के लिए, तो आप उत्तरकाशी के लिए भी पकड़ सकते हैं बस। उत्तरकाशी में जाइए और एक दिन उत्तरकाशी में रुक जाइए, क्योंकि वहाँ से भी 4 बजे के बाद कोई बस नहीं मिलती है। तो आप एक दिन वहाँ भी स्नान करिए भागीरथी में, और स्नान करके वहाँ विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करिए, और दूसरे दिन फिर बस को पकड़ के निकल लीजिए गंगोत्री के लिए। गंगोत्री के लिए बस आपको सुबह में 4 बजे मिलेगी उत्तरकाशी से। फिर इसके बाद आप आएंगे गंगोत्री। गंगोत्री आने के बाद आप चाहे तो एक दिन विश्राम कर सकते हैं। ये दंडी आश्रम आपके लिए सबसे बेस्ट जगह होगा विश्राम करने के लिए। और शाम का आरती जरूर देखें, गंगा जी का आरती, क्योंकि यहाँ का आरती बहुत ही भव्य होता है। और गाइज दूसरे दिन यानी कि सुबह 4 बजे के करीब में आप गोमुख के लिए निकल जाएं। उससे पहले एक दिन पहले शाम में ही आप परमिशन जा कर के ले सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास परमिशन नहीं होगा तो आपको गोमुख ट्रैक के लिए जाने नहीं दिया जा सकता है। तो आप परमिशन लेने के बाद दूसरे दिन ट्रैकिंग के लिए गोमुख के लिए निकल सकते हैं आप 4 बजे के करीब में, क्योंकि 18 किलोमीटर का चढ़ाई है। तो 18 किलोमीटर पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे गोमुख। गोमुख जाने के रास्ते में सबसे पहले तो पड़ता है चिड़वासा। चिड़वासा में रुक करके आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ के आगे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसके बाद आप चिड़वासा से जब निकलें तो आपको आगे लगभग 5-6 किलोमीटर आगे मिलेगा भोजवासा। भोजवासा में आपको रुक जाना है, जहाँ की लाल बाबा का आश्रम है। वहाँ पे आप रात में विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी जगह नहीं है जहाँ आप विश्राम कर सकें और कुछ खा पी सकें। तो लाल बाबा का आश्रम जो कि भोजवासा में है वो सबसे बेस्ट है रुकने के लिए। वहाँ पे आप रुक सकते हैं। इसके बाद सुबह दूसरे दिन निकल सकते हैं गोमुख के लिए। गोमुख जा कर के आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, या और यदि आप तपोवन जाना चाहते हैं गोमुख से, तो गोमुख से आप स्नान करने के बाद आप सीधे लाल बाबा के आश्रम में फिर से वापस आ जाइए, क्योंकि गोमुख से तपोवन जाने में 5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि आपको रात हो सकती है चढ़ाई करने में। तो आपको पहले आ जाना है फिर से लाल बाबा के आश्रम में, वहाँ एक दिन विश्राम करिए, और फिर इसके बाद आप सीधे भोर में मतलब 4 बजे के करीब में आप तपोवन के लिए निकल जाइए। तपोवन की ट्रैकिंग करने के बाद वहाँ फिर आपको ऊपर जाने के बाद एक आश्रम मिलेगा, यानी कि एक बाबा हैं जो कि कुछ पैसे ले करके लोगों को ठहरने की सुविधा देते हैं, रुकने की सुविधा देते हैं, और कुछ भोजन वगैरह भी मिल जाता है। तो आपको वहाँ जाना है और जाकर के वहाँ रुक जाना है। एक दिन आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं हर कुछ, और इसके बाद आप वहाँ से फिर नीचे आ सकते हैं, यानी कि वही टाइम फिर आपको अपनाना है, जैसे कि 4 बजे आपको वहाँ से निकल जाना है। और बात करें इसके खर्चे के बारे में, तो आपको हरिद्वार से गोमुख तक का जो कि खर्चा है वो तकरीबन एक आदमी पे लगभग 5,000 रुपये पड़ सकते हैं, क्योंकि जो कि हरिद्वार से गंगोत्री के लिए लगभग जो बस का किराया है वो 800-1000 के करीब में है, और मतलब 1,000 रुपये आपको बस का किराया समझ सकते हैं एक तरफ का। और वहाँ से जो आपको गोमुख जाना है, तो गोमुख के लिए कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 200-300 रुपये लगते हैं परमिशन के। तो परमिशन लेकर के आप जा सकते हैं ऊपर। बाकी लाल बाबा के आश्रम में करीब 500-1000 जो भी रुकने का एक दिन का चार्ज है वो आपको लगेगा। इसके बाद आप अगर तपोवन जाना चाहते हैं तो तपोवन में भी वही 500-1000 रुकने का एक दिन का चार्ज है, और आपको वहाँ पे खाने को भी दे दिया जाता है। तो तकरीबन आपका 4-5 हज़ार रुपये खर्चे हैं एक आदमी पर पर्सन पे, मतलब आने जाने दोनों का। यदि आप गंगोत्री में रुक रहे हैं तो रुकने का भी आपका चार्ज एक्स्ट्रा लग सकता है, मतलब कि आप 1000-2000 एक्स्ट्रा लग सकते हैं। बाकी जो आप खाते हैं, क्या पीते हैं,
तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप खर्च करते हैं। तो यदि आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन एक बात की सावधानी ज़रूर बरतें। अपने साथ गर्म कपड़े ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो तपोवन का जो टेम्परेचर है वो लगभग माइनस में -10 -15 चला जाता है। तो आपको ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर के जाने की ज़रूरत है। और अपने खाने का सामान ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं मिलता है खाने को। यानी कि जैसे केदारनाथ में आपको जगह-जगह पे मिल जाता है खाने को, तो उस तरीके से यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी खाने को मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गंगोत्री में ही मिलता है। गंगोत्री से आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, एक भी दुकान नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है, जो इधर का इलाका है, वो बहुत ही डेंजरस इलाका है। और यहाँ पे जो रास्ते हैं बहुत ही पतले और संकरे रास्ते हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई भी दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप अपने साथ खाने को सामान अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं और गर्म कपड़े अपने साथ ले जाना न भूलें। और दोस्तों ध्यान रखें कि आपके साथ बहुत अधिक सामान न हो और अकेले जाने की कोशिश न करें। साथ में 1-2 लोग और रखे रहें, ताकि अगर कुछ दिक्कत आती है तो 1-2 आपकी मदद करने के लिए साथ ही रहें। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। और यदि आप गोमुख जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए और परमिशन ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि बिना परमिशन के आप गोमुख नहीं जा सकते हैं। और सामान आप कम से कम अपने साथ रखें, जिससे कि आपको चढ़ने में कोई परेशानी न हो। और तपोवन जाएं तो वहाँ पे कई साधु महात्माएं, संत महात्मा हैं जो कि कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो आप उनका भी दर्शन जरूर करें। और गाइज़, आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ गंगे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के ऐसी ही कोई अच्छी जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।